साथियों नमस्कार। आज के मुद्दे में बात सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का आरक्षण है, यानी कि एससी एसटी रिजर्वेशन में सब कोटा, उस पर जो फैसला आया है उसके बारे में है। लोग सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के जजों के ऊपर जबरदस्त हमला कर रहे हैं कुछ लोग, लेकिन वो शायद यह नहीं समझ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से जो एससी एसटी का आरक्षण है उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं आने वाली है। वो पूरे के पूरे 22.5% यानी कि एससी के लिए 15% और एसटी के लिए 7.5% बरकरार रहेगा। उनका आरक्षण किसी जनरल कोटा को या ओबीसी वालों को नहीं दिया जा रहा है, वो एससी एसटी को ही मिलता रहेगा। फर्क क्या आएगा उसको समझिए। फर्क यह आएगा, एक उदाहरण से समझिए कि जैसे कि अनुसूचित जनजाति यानी एसटी को 7.5% आरक्षण है, लेकिन आपने जैसे एक उदाहरण ले लीजिए कि मीणा समाज, उनका है मीणा समाज, जिसने कि इस आरक्षण का सबसे ज्यादा फायदा उठाया है। लेकिन क्या जो अनुसूचित जनजाति में यानी एसटी में आदिवासियों में दूसरे समाज के लोग हैं, संथाल हैं, उरांव हैं या कोई और हैं, क्या उन तक आरक्षण का लाभ नहीं पहुंचना चाहिए? आरक्षण व्यवस्था को लागू करने की मंशा क्या थी? मंशा यही थी ना कि जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, सामान्य वर्ग के हैं, तथाकथित सवर्ण हैं, सिर्फ उन्हीं तक मौका ना रहे, बाकी लोगों तक भी मौका जाए। तो यही बात जब आप आगे बढ़ाइए तो आपको लगेगा कि एसटी में भी, आदिवासी में भी ये मौका सिर्फ मीणा तक ही क्यों रहे या कुछ समुदाय तक ही क्यों रहे। ठीक उसी तरह से एससी कम्युनिटी, जो अनुसूचित जाति कम्युनिटी है, उसमें भी ये मौका क्यों नहीं वाल्मीकि तक भी पहुंचे, क्यों नहीं उन तमाम लोगों तक पहुंचे जो उस समुदाय से हैं, यानी कि एससी समुदाय से हैं, अनुसूचित जाति की सूची में जो आते हैं। तो ये ऐसा क्यों कि ए ही सारा मौका ना ले ले, इसलिए आपने आरक्षण लागू किया कि बी और सी को भी मिले। अब आप क्या उसी तर्क के आधार पर बी पर लाकर इसको रोक देना चाहते हैं? सी को कब मौका मिलेगा? यानी कि आरक्षण का जो मुख्य मकसद है वो है कि जो शोषित हैं, वंचित हैं, उन तक फायदा पहुंचाना, उनको मजबूत बनाना। तो ये मजबूती तो तभी आएगी ना जब उसको कहीं एक जगह पर रोक ना दिया जाए। जैसे कि अनुसूचित जनजाति यानी आदिवासियों के आरक्षण के मामले में ऐसा लग रहा है कि मीणा समाज और कुछ और समाज तक में यह आरक्षण रुक गया है। इसको और दूसरे लोगों तक भी पहुंचाना है जो उसी समुदाय से हैं, अनुसूचित जनजाति से ही हैं, आदिवासी से ही हैं, एसटी ही हैं, वो किसी और को नहीं देना उनका आरक्षण। यही बात अनुसूचित जाति यानी एससी पर भी लागू होती है कि कुछ जातियों को जो ज्यादा फायदा मिल गया है तो बाकी जातियों को फायदा कब मिलेगा, उसके लिए व्यवस्था कब होगी, उसके लिए कौन सोचेगा? उसके लिए अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं सोचेगा, संसद नहीं सोचेगी, हमारे नेता नहीं सोचेंगे, हमारी सरकारें नहीं सोचेंगी, हम आप नहीं सोचेंगे, तो उसके लिए कौन सोचेगा और कब सोचेगा? क्या 70 साल बाद भी वह वक्त अभी आया नहीं है क्या? अब देख लीजिए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं नाम ले रहा हूं, अनुसूचित जाति में वाल्मीकि समाज, अनुसूचित जनजाति में उरांव समाज, इन लोगों तक आरक्षण का फायदा कब पहुंचेगा? तो जब कभी भी आरक्षण की समीक्षा की बात होती है तो किसी का आरक्षण लेकर के जनरल कैटेगरी या सामान्य वर्ग को देने की बात नहीं होती है। बात यही होती है कि आरक्षण को तर्कसंगत बनाइए। ओबीसी में जो क्रीमी लेयर लागू किया गया था उसका मकसद क्या था? उसका मकसद ही यही था कि आरक्षण को तर्कसंगत बनाया जाए, सभी लोगों तक पहुंचे, जिनको आरक्षण की सबसे ज्यादा जरूरत है वहां तक पहुंचे। ठीक उसी तरह से ये जो एससी एसटी में सब कैटेगरी यानी कि उपवर्ग बना करके अगर कहीं पर किसी राज्य सरकार को लगता है कि उनके यहाँ पर एक अलग से उपवर्ग बनाना है ताकि वहां तक इस आरक्षण का लाभ पहुंचे, तो ये बनाने की छूट सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से दी है।
इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला है ये बिल्कुल तर्कसंगत है, सही है। और एक बार फिर से कह रहा हूं कि इसमें किसी का आरक्षण किसी दूसरे वर्ग को देने की कहीं पर कोई बात नहीं है। एससी को 15%, एसटी को 7.5%, यानी 22.5% आरक्षण मिलते रहेंगे। वो किसी सामान्य वर्ग को, जनरल कोटा को नहीं जाना है, वो किसी ओबीसी को नहीं मिलने वाला है। वो सिर्फ एससी एसटी के समुदाय के लोगों को ही वो आरक्षण मिलते रहेंगे। इसीलिए किसी भी भ्रम में मत आइए। लोग भ्रम फैला रहे हैं, अपना एजेंडा चला रहे हैं, लेकिन हकीकत यही है जो मैं कह रहा हूं, जो मैं समझ रहा हूं और जो मैं आपको अभी बता रहा हूं। हकीकत यही है। लेकिन होता क्या है, हमारे सिस्टम में लोगों को कुंडली मारकर बैठने की आदत है। किसी ने अंग्रेजी सीख ली तो वो चाहेगा कि सिर्फ अंग्रेजी वालों को ही मौका मिले। ठीक उसी तरह से जिस समय आज़ादी के समय बात हुई तो ये हुआ कि जो लोग आगे हैं, अगड़े हैं, सवर्ण हैं, वो कुंडली मार के बैठ जाएंगे तो दूसरों तक फायदा कैसे पहुंचेगा। अब इसी तर्क को आगे बढ़ाइए कि आरक्षित वर्ग में भी जिन्होंने 7 दशक, 8 दशक, 70, 80 साल तक लाभ लिया, वो सक्षम बन गए। एक एक परिवार में पूरे के पूरे परिवार आईएएस बन गए। एक एक परिवार में 4-4 पीढ़ी तक आरक्षण का लाभ लिया गया। क्या अब उन्हीं के जो भाई बंधु हैं, जो उन्हीं के वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, क्या उन तक, बाकी लोगों तक भी आरक्षण का लाभ नहीं पहुंचाना है? क्या उनको भी मजबूत नहीं बनाना है? अगर आरक्षण इसीलिए है तो जरा सोचिए, क्या आप उनको महरूम रखेंगे, उनको हमेशा के लिए वंचित रखेंगे, या फिर उनके लिए भी कुछ व्यवस्था करेंगे? तो वही व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के आज के इस फैसले से हुई है। इसीलिए ये फैसला पूरी तरह तर्कसंगत है। इसको किसी भी तरह से कोई जातीय रूप, कोई वर्गीय रूप देना बिल्कुल गलत है, और वो अपने आप में एक एजेंडा है, एक ऐसा एजेंडा है जो वर्चस्ववादी एजेंडा है, कुंडली मार कर बैठने वाला एजेंडा है, जो कि कुछ लोग चला रहे हैं। इसलिए किसी भी भ्रम में मत आइए। हकीकत यही है कि उनका आरक्षण उसी वर्ग को मिलता रहेगा, लेकिन व्यवस्था ये होगी इस सब कोटा में, उपवर्ग में, कि जो लोग उन्हीं के समाज के वंचित रह गए हैं वहां तक भी इसका लाभ पहुंचे, और पहुंचना ही चाहिए। इसमें गलत क्या है? तो आज के मुद्दे का सच यही है। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट भी कीजिए, लाइक कर दीजिए। आपका कोई सवाल हो तो ज़रूर लिखिए कमेंट में। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवाल का जवाब ज़रूर दूँ। अपना प्यार बनाए रखिए। नमस्कार।